एक महान व्यक्ति एक गांव के पास एक पहाड़ी पर रहता है और हमेशा अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताता है। गांव के सभी लोग खुशहाल लोग थे और एकजुटता में थे। जब उन्हें कोई समस्या होती तो वे इस महापुरुष के पास जाते थे और प्रतीक्षा करते थे जब तक कि वे तपस्या से बाहर नहीं आ जाते। वे उसके माध्यम से उनकी समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे और उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे और उनकी दिशा के अनुसार उनकी समस्या का समाधान करेंगे। हालांकि गांव में दो युवा थे। उन्हें उस प्रसिद्धि से ईर्ष्या थी जो पहाड़ी पर आदमी को आ रही थी। वे उसे वैसे भी शर्मिंदा करना चाहते हैं, यह साबित करते हुए कि वह ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर सकता। ऐसा दिखाने के बाद वे उसे यहाँ से निकालना चाहते थे। उन्होंने क्या सोचा था कि वे अपने हाथ में एक पक्षी रखें और उसके पास जाकर पीछे हाथ रखें और उनसे पूछें कि उनके हाथ में क्या था। यदि वह ऐसा कह सकता है तो उससे पूछें कि क्या वह जीवित था या मर गया था। यदि वह कहता है कि पक्षी जीवित है तो वे इसे अपने हाथों से मारते हैं। जैसा कि पक्षी मर जाता है, उनकी योजना उनका मजाक उड़ाना और सही जवाब न देने के लिए उनका अपमान करना है। यदि वह कहता है कि पक्षी मर गया था तो वे उस पक्षी को दिखाने की योजना बनाते हैं जो जीवन के साथ है और फिर सही उत्तर न देने के लिए उनका मजाक उड़ाना और अपमान करता है। दोपहर के भोजन के दौरान एक दोपहर दो युवक उसके पास गए और खड़े हो गए। शांत अभिव्यक्ति के साथ आधे बंद आँखों वाले सज्जन ने आधे घंटे के बाद अपनी आँखें खोलीं। जब उसने उन्हें अपने सामने देखा तो उन्होंने महसूस किया कि वे उनका मजाक बनाने आए थे। ने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं? उनमें से एक ने उसकी पीठ के पीछे हाथ रखा और कहा, स्वामी मेरे हाथ में क्या है? बताओ, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक पक्षी तुम्हारे हाथ में है। फिर उसने स्वामी से पूछा, उस पक्षी का रंग क्या है? स्वामी जी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अपनी आंखें खोलीं और कहा कि यह हरा रंग था और यह एक तोता था। फिर उनमें से एक ने पूछा, स्वामी अब मुझे बताओ, क्या यह जीवित है या यह मृत है? फिर उसने एक पल के लिए अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे प्रिय, देखिए, यह आपके हाथों में है, यह आप पर निर्भर करता है। उन्हें इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तुरंत स्वामी से अपनी गलती के लिए माफ करने की भीख मांगी, उनको पाद नमस्कार किया और वहां से चले गए। दोस्तों, अगर हम देखें तो जीवन हमें कई मौका देता है, लेकिन हम उन मौके का लाभ उठाते हैं या नहीं, यह हम पर निर्भर है। यह विशेष रूप से आज के युवाओं के हाथों में है कि वे अपने भविष्य के लिए एक ठोस आधार तैयार करें। हम जानते हैं कि आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। यदि एक आधुनिक, समृद्ध देश का निर्माण करना है तो यह युवाओं के हाथ में है। यदि हम अपने जीवन को लेते हैं तो सूत्र 20=80 लागू होता है। एक मास्टर जी अपनी कक्षा में अपने सभी छात्रों को स्कूल के पहले दिन ही ये वर्णित करता है। सभी को समस्या को भरने के लिए आधे घंटे का समय दिया गया था, जो कि 20=80 से समान है। उन्होंने अपने सभी प्रयास किए और असफल रहे और अपने शिक्षक से समाधान बताने का अनुरोध किया। मास्टर जी ने कहा, को कैसे समान होता है, यह गणित के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन के बारे में है। पहले 20 वर्षों के दौरान जब आपके माँ और पिताजी आपकी देखभाल करते हैं तो आप अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उसके प्रति काम करते हैं। उस समर्पित योजना और प्रयास से आप सफल होंगे और फिर आप अपने जीवन का आनंद लेंगे अपने जीवन के 80 वर्षों के लिए। अन्यथा यदि आप अपने माता पिता की बात सुने बिना और आपके साथ एक नियोजित जीवन की स्थापना किए बिना उन 20 वर्षों से गुजरते हैं
तो आपको अपने जीवन के अगले 80 साल बहुत उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की समस्याओं के साथ गुजारने होंगे। आप जो चुनते हैं वह आपकी सोच पर निर्भर करता है। वे सभी छात्र जिन्होंने खुशी के साथ काम किया है, अपने काम से प्यार करते हैं, वे उच्च शिक्षा के साथ समाप्त हो जाते हैं और सर्वश्रेष्ठ पदों पर चुने जाते हैं और अपने कर्तव्यों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। वे अभी भी शिक्षक के बहुत आभारी हैं जिन्होंने उन्हें यह पाठ पढ़ाया। दोस्तों, आज का युवा अपना समय वीडियो गेम में बिताता है। वे अपना समय सोशल मीडिया नेटवर्क पर या फिल्में देखने में बिताते हैं। यहाँ हम निंदा नहीं कर रहे हैं कि उन्हें वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। उनके लिए फिल्में देखना या सोशल मीडिया नेटवर्क पर अपनी खुद की एक टीम बनाना और उनके साथ जानकारी साझा करना गलत नहीं है। वीडियो गेम भी जीवन नहीं है, सोशल नेटवर्क पर चैट करना ही जीवन नहीं है, फिल्म ही जीवन नहीं है। युवाओं को खुद के लिए निश्चित समय नियम सीखने की जरूरत है। यदि आप वीडियो गेम पसंद करते हैं, तो इसके लिए आधे घंटे का समय निर्धारित करें और उस समय से आगे न खेलें। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा ही लगातार करते रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन ट्रैक्स का निर्माण होता है और हम इसके आदी हो जाते हैं। यही बात सोशल मीडिया पर लागू होती है, फिल्मों और टीवी पर लागू होता है। इसलिए आपको किसी भी चीज के लिए कुछ समय अलग रखना होगा। आपके माता पिता आपके व्यवहार के माध्यम से पहचान सकेंगे कि आप कितने जिम्मेदार हैं। लेकिन अनुरूप B=80 सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए और फिर आपको किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने लिए, परिवार, दोस्तों और अपने आसपास के समुदाय के लिए एक रोल मॉडल बनेगा। आपका समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। समय का मूल्य रखने वाले व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण होता है। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.